गाइस, वेलकम टू डिसेबिलिटीज़ एंड एसोसिएटेड सब्जेक्ट्स। मेरा नाम है सुरभि गुप्ता और हम ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के 1.4 टॉपिक को नेचर वर्सेस नर्चर को कवर करेंगे। इससे पहले 1.1, 1.2 मैंने कवर कराई हुई है। 1.3 में इसलिए नहीं करा रही क्योंकि जो 1.3 में गिवन है वो 1.1 में ऑलरेडी कवर हो चुका है। जिन्होंने वीडियो को विजिट नहीं किया है वो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट वाइज अपनी टॉपिक को सर्च कर सकते हैं। अगर आपने पहली बार हमारे चैनल को विजिट किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स भी हैं जहां पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारे चैनल से रिलेटेड जो भी चीज़ें अपलोड होती हैं, जानकारी जो भी है वो उस पर दी जाती है। आपकी कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है किसी वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी चीज़ें, तो आप हमें वहाँ पे इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं। बात करते हैं नेचर वर्सेस नर्चर की। नेचर यानी कि प्रकृति, नर्चर यानी कि पोषण। प्रकृति वर्सेस पोषण हम क्यों पढ़ रहे हैं डेवलपमेंट में? डेवलपमेंट का इन पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या प्रभाव नहीं पड़ता है? कुछ साइकोलॉजिस्ट ऐसे भी हैं जो नेचर को मानते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो नर्चर को मानते हैं। जो व्यवहारवाद को मानते हैं, बिहेवियरिज्म को जो मानते हैं, वो नर्चर को फॉलो करते हैं, है ना? तो नेचर की अगर बात करें तो जो भी चीज़ें हमें माता पिता से प्राप्त होती हैं जीन्स के थ्रू, वो नेचर में आती हैं। और जो हमें एनवायरनमेंट से मिलती हैं, जो हमें समाज के द्वारा या हमारे आसपास का जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, उससे जो हमें मिलती हैं, जो एक्सटर्नल चीज़ें होती हैं, उसको हम नर्चर कहते हैं। और नेचर जो इंटरनल होती हैं, जो हमें जीन्स के थ्रू मिलती हैं। नेचर यानी कि प्रकृति की अगर हम बात करते हैं तो प्रकृति वह है जो हम पूर्व वायरिंग के रूप में सोचते हैं। यानी कि जो भी एक व्यक्ति के अंदर जीन्स के थ्रू उसकी आनुवांशिक जो विरासत में उसको मिला होता है, अपने पूर्वजों से जो चीज़ें उसको मिली हुई होती हैं, हेरिडिटी जिसको हम बोलते हैं ना, हेरिडिटी या जीन्स के थ्रू जो चीज़ें जेनेटिक होती हैं, वो नेचर के अंतर्गत आती हैं। जो भी चीज़ें या जो भी गुण या अवगुण माता पिता या पूर्वजों से जीन्स के थ्रू आते हैं एक बच्चे में, उसको हम नेचर कहते हैं उस व्यक्ति का। और आनुवांशिक विरासत और अन्य जैविक कारकों से प्रभावित होते हैं। डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो जो एक व्यक्ति का डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं मेन दो चीज़ों से अफेक्ट होता है। एक एनवायरनमेंट से और एक होता है उसकी जो उसके हेरिडिटी से। यानी कि जो भी उसको पेरेंट्स से जीन्स के थ्रू मिली हैं चीज़ें, या जो भी उसको हेरिडिटी में मिली है, वो सारी चीज़ें जो होती हैं उस व्यक्ति को के बिहेवियर को, उसके डेवलपमेंट को प्रभावित करती हैं। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नर्चर की यानी कि पोषण की। जब एक व्यक्ति बाहर एनवायरनमेंट से कुछ चीज़ों को अपने अंदर लेकर आता है, एक्सपीरियंस के थ्रू अपने जो कॉन्सेप्ट डेवलप होते हैं दूसरों के बिहेवियर से, उनके साथ रहने से, उनको समझने से, जो समाज के नॉर्म्स हैं या फिर जो भी चीज़ें उसको बाहरी रूप से मिलती हैं, जो जेनेटिक नहीं होती, जो बाहर से उसने ग्रहण किया होता है और बदलाव किए होते हैं अपने व्यवहार में, उसको हम नर्चर कहते हैं। तो गर्भधान के बाद पोषण को आमतौर पर बाहरी कारकों के प्रभाव के रूप में लिया जाता है, जैसे किसी व्यक्ति पर जोखिम, जीवन के अनुभवों और सीखने के उत्पाद। वर्सेस में अगर हम देखना चाहें इसको, तो जो हमारे जेनेटिक जो होता है चीज़ें होती हैं, वो हमारे बिहेवियर को डिटरमाइन करती हैं, वो पहचानती हैं, वैसी ही होती हैं। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति है डॉक्टर, तो उसका बेटा भी डॉक्टर है ना? कोई अगर बिजनेसमैन है तो उसका बेटा भी बिजनेसमैन है, कोई इंजीनियर है तो उसका बेटा भी वही है। तो इस तरीके से वो जीन्स में चीज़ें आती जाती हैं। जो हमारे पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं और जो हमारी एबिलिटीज़ होती है वो हमारे नेचर में होती हैं। जैसे आपने देखा होगा, अगर कोई व्यक्ति है जो कि बहुत बड़ा सिंगर है, जो बहुत ज़्यादा रियाज़ करता है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उसके जो बच्चे हैं उनके अंदर भी वो गुण पाए जाएँगे। या कोई व्यक्ति डांसर है जो बहुत बहुत अच्छे लेवल पे डांसर है, तो कहीं न कहीं उसके अंदर वो जीन्स ट्रांसफ़र ज़रूर होंगे। तो वो नेचर में आता है। नर्चर की बात करते हैं तो एनवायरनमेंट से जो चीज़ें ली जाती हैं, जो लाइफ़ एक्सपीरियंस के बेसिस पे ली जाती हैं, वो हमारे बिहेवियर को क्या करती हैं, डिटरमाइन करती हैं। और कभी-कभी क्या होता है, सर्टेन वे में बिहेव करने के लिए हमें एक्सपीरियंस से
सीखना पड़ता है। अपनी जो हम एक्शंस करते हैं उससे हमें सीखना पड़ता है कि हमें नेक्स्ट कैसे, जैसे मान लीजिए कि आपने किसी व्यक्ति के लिए अच्छा किया और आपको उसने चीट किया, फिर आपने किसी और पे अच्छा किया, फिर उसने चीट किया, तो ये जो प्रोसेस है वो कई बार हो चुकी है। तो आप अपने बिहेवियर में अब बदलाव करेंगे। एक्सपीरियंस ये आपको एनवायरनमेंट ने दिया है, ये आपको एनवायरनमेंट से मिला है। वहीं हम नेचर की बात करते हैं तो जो जेनेटिक होता है, जो हमें माता पिता से मिला होता है, वो नेचर में आता है, और जो हम एनवायरनमेंट से ग्रहण करते हैं या सीखते हैं एक्सपीरियंस के थ्रू, अपने एक्शंस के थ्रू, वो नर्चर में आता है। सेम नेचर वर्सेस नर्चर की बात कर रहे हैं कि अगर हम सिंपल वे में समझें तो प्रकृति वो होती है जो हमें माता पिता से जीन्स के थ्रू मिलती है, आनुवांशिकता के थ्रू जो हमें मिलती है, चाहे वो कुछ भी हो। आपने देखा होगा अधिकतर जो हमारी आदतें होती हैं या जो हमारे अंदर जो हमारी हॉबीज़ होती हैं या कुछ भी चीज़ें होती हैं वो सिमिलर ही होती हैं हमारे माता माता से या पिता से, किसी ना किसी से हमारी सिमिलर होती हैं। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल लूँ, मेरी मम्मी बहुत अच्छी सिंगिंग करती है, तो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत मैं भी वो चीज़ कर लेती हूँ। तो ये जेनेटिक है, मुझे अपनी माँ से मिला है ये। एनवायरनमेंट यानी कि नर्चर से मैं क्या ले सकती थी, मैं अपने स्किल को और ज़्यादा ग्रूम कर सकती थी, उसको और ज़्यादा स्किल्ड कर सकती थी। तो अगर मैं उसको करती हूँ या मैं उसको कर रही हूँ या मेरी सिंगिंग में या फिर जो मैं करती हूँ उसमें थोड़ा बदलाव आता है, मॉडिफ़िकेशन आता है, जो मैंने एनवायरनमेंट से सीखा है, अपने खुद से उसको रियाज़ करके या उसको अपने स्किल को और ज़्यादा ग्रूम करके सीख कर लोगों से मैं क्लासेस अगर लेती हूँ और मैं खुद को उसमें अच्छा करने की कोशिश करती हूँ, तो वो नर्चर होगा। जीन नेचर मुझे मेरी माँ से मिला, नर्चर मैंने उस पे काम किया, मैंने उसको निखारा, तो वो नर्चर हो गया। जो एनवायरनमेंट से मिलता है वो नर्चर होता है, नेचर जो हमें जेनेटिक चीज़ें मिलती हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर। जय हिंद।